वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज एक और न्यूमेरिकल लेकर हम आए हैं आपके सामने। तो देखें क्या है इसमें। एक तो ये एक्सपेंडिचर मेथड का यूज़ है और इनकम मेथड का भी यूज़ है। तो देखें न्यूमेरिकल है क्या। यह है आपके सामने न्यूमेरिकल। अच्छे से देखिए इसको। इसमें ये दो अननोन दिया है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसको आपको निकालना है, ये चीज़ आपको गिवन है। ये आप नेशनल इनकम देख रहे हैं और ये सब वैल्यू दिया हुआ है। इनके हेल्प से आपको करना है। तो उचित काम तो आपको ये होगा कि इस वीडियो को स्टील करके आपको अपने से पहले ट्राई करना चाहिए कि इसको हम लोग सॉल्व करें, फिर आप इसका सलूशन देखिएगा। तो हालांकि हम लोग के पास उतना समय है नहीं, हम आपको सलूशन अभी दिखा रहे हैं, लेकिन आपको ये करना चाहिए कि इसको यहाँ पे स्टील करके पहले अपने से ट्राई कर लेना चाहिए और फिर इसका सलूशन देखना चाहिए। तो देखिए इसका सामने आपके सामने सलूशन है। तो ये है सलूशन। तो क्या इससे आप लोग कर पाएंगे, ये देखिए। अब कुछ कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ये निकाला है। तो देखें ये कैसे निकल रहा है। इसके लिए ये फार्मूला यूज़ किया है हमने। NNPFC इज इक्वल टू होता है NDPFC प्लस NFIA। ये NDPFC, इसके बाद NFIA ऐड करते हैं हम लोग, तो हम लोग को मिलता है NNPFC। तो यही है फार्मूला NNPFC का, NDPFC प्लस NFIA। तो क्या क्या चीज़ गिवन है और ये चीज़ हम लोग इसमें ये देखिए तोड़ेंगे तो ये चीज़ मिलेगा, वेजेस एंड सैलरी, मिक्स्ड इनकम जो चीज़ निकालना है, और ऑपरेटिंग सरप्लस। ये तीन चीज़ मिला के होता है। तो इसको अगर हम लोग तोड़ दें और मिक्स्ड इनकम को इक्वल के इस तरफ रखें और बाकी सब चीज़ को साइड चेंज करा दिएगा। थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्व करना है। तो मिक्स्ड इनकम जो है इसको एक साइड में रख के सोचिए, ये सब चीज़ अगर ये वेज सैलरी, ऑपरेटिंग सरप्लस, NFIA सारे चीज़ इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यही हुआ है। तो उसको ब्रैकेट के अंदर में कर लिया है, माइनस के अंदर। तो ये सब प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। तो ये वेजेस है और सैलरी और ऑपरेटिंग सरप्लस और NFIA सारा चीज़ जो है माइनस है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर कर दिया, करने से ये प्लस हो जा रहा है। तो यही चीज़ इसने किया है। देखिए यहाँ पे जो किया है। तो NNPFC आपका ये है, NNPFC 71,000 यहाँ पे ले लिया और एक एक करके वैल्यू आप रखिए। वेजेस है 15,000। तो देखिए ये 15,000 लिया है। और ऑपरेटिंग सरप्लस ये 30,000 है, तो ये ले लिया। और NFIA कहाँ है, ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1,000। तो ये पॉजिटिव फिगर है, तो ये ले लिया और उसको फिर कैलकुलेट कर लेना है सिंपल तरीके से। देखिए बड़ा कर दिया। तो बस यही है। इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद फिर ये वैल्यू रख देंगे। ये आपको ना समझ में आए तो इस तरह से इससे समझिए। तो ये कर लिया। इसके बाद हम लोग को निकालना है ये दूसरा वाला जो था, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो वो देखिए ये निकला। इसके लिए हमें एक्सपेंडिचर मेथड देखना पड़ेगा। तो याद करिए ये एक्सपेंडिचर मेथड होता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें थी, इनको याद करिए। इन्हीं का यूज़ हम लोग करने वाले हैं। देखिए कैसे इनका यूज़ किया। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर इसको हम लें, इसको हमने GE से बताया है। तो इसका फार्मूला ये होगा NNPFC प्लस NIT। तो कैसे होगा आप लोग को समझना पड़ेगा। देखें उस फार्मूला को, ये NNPFC यहाँ से
ये चीज़ है और हमें चाहिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये निकालना है। तो यहाँ से हम लोग इस रास्ते से आते हैं और इधर से भी इस रास्ते से आएंगे, दोनों की इक्वेट करेंगे। देखिए कैसे। अब यहाँ से आएंगे तो हम लोग पहले यहाँ आएंगे तो NFIA का उल्टा माइनस करना पड़ेगा, ये प्लस हो रहा था हमें माइनस करना पड़ेगा। फिर ऐसे रास्ते पकड़ेंगे डेप्रिसिएशन, तो ये डेप्रिसिएशन इधर जाने से प्लस होता है, तो इस वैल्यू में डेप्रिसिएशन मतलब NFIA माइनस डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो हम लोग यहाँ पहुँचेंगे। और यहाँ से फिर NIT ऐड करेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। तो दैट मीन्स फार्मूला बनेगा NNPFC और इसमें से माइनस NFIA प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NIT, ये करेंगे तो ये चीज़ में आएगा। देखिए क्या किया है उन्होंने। NNPFC लिया, NIT हमने कहा था प्लस करना है, NFIA माइनस करना है और डेप्रिसिएशन भी प्लस करना है, ये बात कहा था ना। तो वही चीज़ देखिए उन्होंने किया है। और इसके बाद ये पोर्शन, फिर इसको समझिए। अब हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, एक वैल्यू हमें ये मिल रहा है और ये सारे चीज़ दिया है, ये प्राइवेट कंजम्पशन दिया है, GDCF भी हमें दिया है और नेट एक्सपोर्ट भी दिया है। तो खाली ये नहीं दिया, तो इन चारों को जोड़ने से भी GDP होता है। तीन चीज़ दिया है, तो दैट मीन्स उन तीन चीज़ को अगर इसमें से माइनस कर दें तो बचेगा ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यही है आइडिया कि हम लोग इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लिए हैं और इधर से अगर ये करते हैं खाली इसको छोड़ के, ये तीन चीज़ को इसमें से अगर हम लोग लेस कर दें तो यही ना बचेगा। तो यही आइडिया वहाँ पे लगाना है। तो देखिए यही किया है क्वेश्चन में। तो इस तरह से सबका वैल्यू देखिए मैच करा लीजिए, आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है तो इसलिए हमने इस तरह से एरो से समझाया। तो NNPFC का वैल्यू है, सब चीज़ है। तो इसके बाद NIT देखिए ये है 2000 दिया है और NFIA माइनस होना है, NFIA है 1000, तो NFIA आपका 1000। फिर डेप्रिसिएशन 3000 है, डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 3000, तो ये देखना 3000 है। डेप्रिसिएशन हो गया माइनस ये प्राइवेट कंजम्पशन है, प्राइवेट कंजम्पशन देखिए दिया कि नहीं, नेशनल गवर्नमेंट फाइनल नेक्स्ट इनकम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, इस तरह से ढूंढना पड़ता है, ये आसानी से आपको नहीं मिल जाएगा सामने सामने, तो देखना पड़ता है इस क्वेश्चन में। इसी से बहुत लोग घबरा जाते हैं, इसको ये भी बता रहे हैं। तो ये आ गया, तो ये देखिए इसका वैल्यू कितना है 40,000, ये 40,000 है, ये यहाँ पे आ गया। और फिर GDCF ये गवर्नमेंट फाइनल का GDC ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन GDCF ये है 10,000। तो देखिए हमने दिया है, ये हो गया, ये आया 10,000 देख रहे हैं। और उसके बाद माइनस है नेट एक्सपोर्ट, तो देखिए नेट एक्सपोर्ट दिया है 5,000, तो ये देखिए 5,000 है। तो बाकी साइन को आपको एक बार देख लेना है। तो हमने ये दिखा दिया कि सारे चीज़ हैं, तो आप अपने तरीके से सजा सकते हैं इसको, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही आप करें। तो ये फार्मूला है, आपको बस वैल्यू रख देना था, जहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा दिया, कुछ कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट का अंदर कर लिया, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दिया। आपको ज़रूरत नहीं कि आप ऐसे ही करें, आप इस तरह से करिए, इसको करके इसका वैल्यू आप रखिए सबका, और कोई ज़रूरत नहीं आपको ब्रैकेट में करने का, आप सिंपल वे में करिए, जैसे हमने माइनस प्लस किया है वैसे ही आप करिए। और देखिए फिर ये आ जाएगा 20,000, तो ये फिल इन द ब्लैंक आपका हो गया। तो देख रहे हैं इसमें इसके लिए कॉन्फिडेंस के लिए आपको वो बहुत ज़रूरी है कि आप उस फार्मूला को, जो डायग्राम है, ये सब पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और इस पर घबराना नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसको करिए, अच्छे से हो जाना चाहिए। आशा आपको समझ में आ गया है, हिम्मत मत हारिए और आगे क्वेश्चन करिए खुद से। थैंक यू।